डिस्कस करेंगे। और देखो जो जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाला, और इसमें पूरा फिजिक्स हम बात कर लेंगे। ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर देखेंगे, कंप्लीट चैप्टर अपने जितने चैप्टर हैं 14 चैप्टर से टोटल अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, ये पर्टिकुलर चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चैप्टर वाइज चलेंगे। और देखो ये वीडियो ना देखो मैं बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रिपेयर करा, इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ कि मेजोरिटी जो बड़े क्वेश्चन है ना पार्ट सी और पार्ट डी, वहाँ के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएंगे। और थोड़े बहुत मैंने पार्ट बी पे भी फोकस किया है, लेकिन मेजोरिटी मैं बताऊँ अगर बिल्कुल मैंने कुछ फोकस नहीं किया है तो वो पार्ट ए रहने वाला। देखो क्योंकि वहाँ से आपको पता है एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मेरे को पता है कि अगर मैं क्वेश्चन लूँगा तो यहाँ से मैच होने के चांसेस बहुत कम है, उसके बड़े क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जो मैच होता है, ठीक है। तो मैं वैसे ही क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको, और देखो एक बात है कि अगर आप बड़े क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना वो पढ़ लोगे तो आपके एमसीक्यू ऐसे ही जितने 12 एमसीक्यू आने वाले उसमें से 5-7 तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है, आराम से हो जाएंगे जो आप बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे उसी से। तो इतना तो मैं मान के चलता हूँ, तो ज़्यादा मतलब इसमें पढ़ लोगे तो मेजोरिटी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे रिपीट, ठीक है। बाकी अगर आप और भी कुछ चीज़ें देखो, मैं पहले बोलता हूँ कि अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो उनको प्लीज़ रिवाइज कर लेना, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि वो जो आता है वो उतना पढ़ के जाओ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में देखो आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, सॉरी 3 नंबर में, तो एक ध्यान रखना आप। गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसको इंग्लिश में बोले तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विश्वसनीय तल, मतलब अक्षीय तल भी कहते हैं इसको, अक्षीय दिशा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। देन इसमें कुछ छोटे क्वेश्चन में पार्ट बी में जो पूछ सकता है वो आप एक बार देख लो। गाउस का नियम आप याद कर लेना, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स का परिभाषा, जिसमें गाउस का नियम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। देन विद्युत आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इनके डेफिनेशंस वगैरह आप एक बार याद कर लेना तो ये काम आ जाएंगे। भाई फर्स्ट चैप्टर से उतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ सकते हो। और मैं अगर कहूँगा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखने के लिए, तो फर्स्ट चैप्टर से एक चीज़ आप कोशिश करना कि जो क्या कहते हैं जो यूनिट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, एक बार पीवाईक्यू देखना आप, वहाँ पे ना यूनिट वाले क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज़्यादा, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले 12th में भी। तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर में से ऑलमोस्ट जब भी देखा गया कि जो छोटे क्वेश्चन पूछता है ना एमसीक्यू में, तो दोनों साल पूछा है, दोनों तीनों साल तो वही क्वेश्चन उसी टाइप का पूछा है कि आपसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर के पार्ट से, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, आप उनके एक बार देख लेना, वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बात करते हैं स्थित वैद्युत विभव एवं धारिता। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एक समान फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा उसके बीच पृथक्करण d है, तो इसकी धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज a एंड d इज द क्या लिखा है सेपरेशन बिटवीन देम, अच्छा हाँ, सेपरेशन बिटवीन देम ड्राइव इट्स कैपेसिटेंस फार्मूला, ठीक है। देन उसके बाद अगर बात करें तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के आप एक बार न्यूमेरिकल वगैरह देख लेना, बाकी यहाँ से हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन और अपन डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। संधारित्र की परिभाषा, कैपेसिटर के डेफिनेशन देख लेना। विद्युत धारिता की परिभाषा, ठीक है। कैपेसिटी का डिफाइन द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है, तो उस कैपेसिटर ही बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए, ठीक है, ये भी देख लेना। ड्रॉ डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल चार्ज, ठीक है। देन आपके पास जो रहने वाला है चैप्टर थर्ड की बात करते हैं। चैप्टर थर्ड में देखो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एक बार आप देख लेना, बहुत इजी होते हैं इस तरीके के, तो वो देख लेना। ओम्स के नियम का सदिश रूप लिखिए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। धारा घनत्व तो मतलब डिफाइन करंट डेंसिटी, इसका आपको एक बार डेफिनेशन वगैरह देख लेना छोटे बहुत। क्रिचॉफ्स के लॉ, ठीक है, दोनों लॉ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। व्हिटस्टोन सेतु का नामांकित परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंधन का व्युत्पत्ति कीजिए, एक डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है।
जो आपको करना है। इंग्लिश में बात करें तो इसको ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ड्राइव अ कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म डिफ्लेक्शन ऑफ अ ब्रिज। ठीक है, दो सेलों में विद्युत वाहक बल E1 और E2 व आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है। दोनों सेलों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 और 2022 में भी पूछा गया। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो टू सेल ऑफ EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इंटरनल रेजिस्टेंस आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कंप्यूट द इक्विवेलेंट EMF एंड क्या लिख रखा है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ सॉरी। उसके बाद बात करते हैं, देखो इस चीज़ में मैं बता रहा हूँ जेई में ना इस तरीके के क्वेश्चन डेरिवेशन वाले बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने बस बोर्ड के लिए पढ़ा था, जेई वगैरह के लिए तो इतने कुछ डेप्थ में नहीं घुसे थे। ठीक है, ओम के सदिश रूप लिखिए। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है जो इसको एक बार प्रूव करने का एक बार आता है, एक बार आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, सॉरी, हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आप देख लेना कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें आपको आर की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद बात करते हैं, ये चैप्टर इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, मैं बहुत कम क्वेश्चन दूंगा। देखो एक होता है क्वेश्चन बैंक देना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब सब चीज़ें घुसा देना, जैसे शेखावाटी मिशन है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पॉसिबिलिटी रहती है ज़्यादा मैच हो जाए। ठीक है, तो मैं बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें बहुत कम प्रिपेयर करो, जिसके सबसे ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी। मेरे को 1% भी लगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैंने उसको एड ऑन ही नहीं किया। ये देखो, अब इस चैप्टर से ना गतिमान आवेश एवं चुंबक, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें से देखो कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ। पूरा कंप्लीट पूरा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली यहीं से क्वेश्चन उठेगा। बायो-सावर्ट का नियम का सूत्र सदिश रूप में लिखिए। ठीक है, किसी धारावाही वृत्ताकार पार्श्व के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, चित्र भी बनाइए। राइट अ फॉर्मूला ऑफ बायो-सावर्ट लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, ड्रॉ अ डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, देन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, एम्पियर लॉ। ठीक है, एम्पियर का परिपथ नियम का गणितीय रूप लिखे। गणितीय रूप लिखना है, किसी लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। चित्र भी बनाइए। राइट एम्पियर सर्किटल लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलोनॉइड, ड्रॉ डायग्राम। ठीक है, आपको सोलोनॉइड और आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करना है इसका। बात करते हैं निलंबित कुंडली धारामापी का संरचना का वर्णन कीजिए। इसका नामांकित चित्र बनाइए। सिद्ध कीजिए कि धारामापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंडेड कॉइल। ठीक है, देन है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ड्रॉ डायग्राम ऑफ इट, प्रूव द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन जनरेटेड इन द कॉइल। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, तो ये अपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का नाम हो जाएगा। नमन कोण की परिभाषा लिखिए। दीप्त कोण का भी देख लेना। ठीक है, जिसको इन डिफाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड डिक्लिनेशन। ठीक है, डिक्लाइनेशन दोनों आपको देख लेना एक बार। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, व्हाट इज डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो देख लेना। दो दंड चुंबकों में आघूर्ण नियमन, एक क्वेश्चन देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है, ये भी, और मैं इसमें मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, इसमें से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। राइट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट 99% मान लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ मत छोड़ना इस चैप्टर से। ठीक है, स्वप्रेरण के किसे कहते हैं, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, ड्राइव एन फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा एक विशेषता एवं एक दोष लिखिए। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिखने हैं आपको। शुद्ध
लिखिए शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न में से व्यंजक प्राप्त कीजिए। निम्न के व्यंजक आप भी आपको लिखना है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं ट्राई करूंगा इसकी पीडीएफ जो है ना वो आपको अवेलेबल करा दूं वेबसाइट पे। इसको इंग्लिश में लिखा ही हुआ है, राइट द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ डायरेक्ट करंट, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें देख लेना है, आपको पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। देख एक भी ये क्वेश्चन भी आप देख लेना। और ट्रांसफार्मर जो इसमें दे रखा है एक टॉपिक है, कंप्लीट पढ़ लेना, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ये चैप्टर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। देखो तो मैं ना थोड़ा जल्दी लेके चलता हूँ क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं और सारे एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी जल्दी फ्री हो जाओ यहाँ से। मैं बस आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। चुंबकीय इसमें ये जो चैप्टर है बात करते हैं इसकी। मैक्सवेल का समीकरण एक बार देख लेना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 4 अभिलक्षण लिखे, ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बात करते हैं रे ऑप्टिक्स और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो मैं ना इसमें थोड़ा टाइम लूँगा, कुछ मेरे को समझाना भी है। एक क्वेश्चन है जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाया, ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, एवरी ईयर, ठीक है। अब इसको ना 2-3 तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका होता है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। ऐसा भी पूछता है या फिर ऐसे ही पूछ सकता है बिंब दूरी u में, ऐसे पूछता है। एक तरीका ये होता है, ठीक है। अगर इसमें बात करें इंग्लिश में तो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, मतलब u दे रखा है, इमेज डिस्टेंस v दे रखा है एंड फोकल लेंथ आपको f दे रखा है फॉर अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। आपको रिलेशन बताना। और एक तरीके से और पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि जो अवतल दर्पण होता है अपने पास, उसकी जो त्रिज्या होती है ना, उसकी जो त्रिज्या होती है वो 2 गुनी होती है f के। इस तरीके से पूछा जाता है। F इक्वल टू 2 R आता है अपने पास आंसर। तो इस तरीके से ना हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ऐसे पूछ लेगा या फिर बोलेगा जो त्रिज्या होती है फोकल दूरी की आधी होती है। 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ PYQ के क्वेश्चन देख लेना कि लैंग्वेज किस तरीके से होती है। मैं बोलता हूँ ना क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100% कन्फर्म है, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। बात करते हैं एक इसमें से न्यूमेरिकल देख लेना। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, तो न्यूमेरिकल देख लेना, ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म है। बात करते हैं उभय उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। एक लेंस मेकर सूत्र ये है अपने पास, इसका डेरिवेशन आप एक बार देख लेना। इंग्लिश में बात करें तो वही आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आप देख लेना बाई कॉन्वेक्स लेंस का। उसके बाद बात है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो इसमें से ऑलमोस्ट मैंने बहुत कम क्वेश्चन ऐड करे और ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से क्या तात्पर्य है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख बनाइए। इसकी कार्यप्रणाली का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसके कुल आवर्धन का सूत्र भी व्यतीत कीजिए, ठीक है। एक डेरिवेशन टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें डेरिवेशन 2-3 बहुत सारे हैं, तो 2 डेरिवेशन ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं बोर्ड में। व्हाट इज कंपाउंड मिरर, एक सेकेंड, हाँ बात करते हैं। व्हाट इज कंपाउंड मिरर, ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स वर्किंग एंड ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ इट्स टोटल मैग्निफिकेंस, ठीक है। मैग्निफिकेंस का जो फॉर्मूला आता है, इस पर न्यूमेरिकल वगैरह भी है, तो वो देख लेना आप एक बार। दूरदर्शक से क्या तात्पर्य, मतलब टेलीस्कोप से क्या तात्पर्य, ये भी क्वेश्चन एक बार इंपॉर्टेंट रहने वाला, आप एक देख लेना, ठीक है। इसमें से इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले। चैप्टर 10 की बात करते हैं। व्यक्तिकरण किसे कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिकरण किसे कहते हैं। संतोषी तथा विनाशी। व्यक्तिकरण से क्या तात्पर्य, करने हेतु आवश्यक शर्तों को व्यक्त कीजिए, ठीक है। आवश्यक शर्तें वगैरह लिखनी है। व्हाट इज इंटरफेरेंस, ड्राइव एंड कंडीशन फॉर नेसेसरी ऑब्टेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये कॉलेज में भी हमारे पढ़ाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बीटेक करोगे तो आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। उसके बाद बात करते हैं, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं छोड़ रहा हूँ उसको, ठीक है। ये भी एक बार देख लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद है विवर्तन की परिभाषा, ये मैक्सवेल्स लॉ आप एक बार देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया बोर्ड में। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है। इस टाइप के देखो इसमें न्यूमेरिकल देख लेना PYQ के, वहाँ से न्यूमेरिकल इनके इजी हैं। उनमें से न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट जो लास्ट वाले चैप्टर की बात करते हैं, 3-4 जो चैप्टर हैं अपने मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें न्यूमेरिकल एक फिक्स रहता है, तो वहाँ से न्यूमेरिकल काफ़ी ईजी है। चैप्टर नंबर 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो,
13 में तो खैर अब हट गया है, लेकिन हाँ 2 चैप्टर की बात करें तो अच्छी खासी न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद है देखो ये वही है, विभवांतर दे रखा होता है, बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला उसमें बस पुट करना होता है, वैल्यू आ जाता है आंसर आपके पास। ये भी क्वेश्चन एक बार देख लेना, ये निकालने के लिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये देख लेना। डी ब्रोगली परिकल्पना समझाइए, देहरी आवर्ती की परिभाषा और पीवाईक्यू के न्यूमेरिकल प्लीज देख लेना। यहाँ से आपका ये अगर इतना कर लिया ना, ये 5 चीज़ें जो मैंने करी है, 5-6 चीज़, वो कहीं नहीं गया। और ये चीज़ें टॉपिक आपको टोटल रेडी करने में ना 1 से 1.5 घंटे लगेंगे यार, ज़्यादा नहीं लगेंगे एक चैप्टर को रेडी करने में। उसके बाद बात करते हैं एटम की। एटम में ये कुछ क्वेश्चन रहने वाले, आप देख लो एक बार। ठीक है, मैं एक बार वो कर देता हूँ। ठीक है, इधर भी दे रखे हैं रदरफोर्ड की जो प्रकीर्णन प्रयोग वगैरह है, निष्कर्ष क्या लिख लेते हो उसको एक्सप्लेन करना है। ये बात करें तो बोर मॉडल की सीमाएं वगैरह भी लिखनी है अपने को। बात करते हैं नाभिक चैप्टर का, ये एक क्वेश्चन देख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, नाभिक बंधन किसे कहते हैं, इसमें डेफिनेशन वगैरह देख लेना छोटे बहुत, बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो मैं अभी भी कहता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इस पर डिपेंडेंट मैटर है ना, खुद से भी पढ़ सकते हो कुछ। बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक में भी बहुत, अब मेजोरिटी चीज़ें तो हट गई हैं, बस वही रह गया आपके पास, छोटे मोटे जो थ्योरी वाली चीज़ें वही हैं। बाकी ये चैप्टर पहले उसमें लॉजिक गेट का पार्ट आता था, थोड़ा लेंदी था, मतलब क्या समझने वाले पार्ट थे। अगर एक बार आपका लॉजिक डायग्राम वगैरह क्लियर हो जाए तो वहाँ से हो जाते थे, तो अब तो हटा ही दिया है लॉजिक गेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टिकरण से क्या तात्पर्य है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, इसका भी एक बार ये भी देख लेना। उधर तो हमने पूर्ण तरंग वाला देख लेता, फुल वेव रेक्टिफायर, इधर हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो इसको भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इन दोनों में से ऑलमोस्ट उन दोनों में से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो इनमें से अगर पूछना हुआ तो ये पीएन संधि डायोड वगैरह पूछ सकते हैं इसके बारे में। और ऊर्जा बैंड सिद्धांत, ये थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पढ़ लेना, ईजी है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। और ये हमारी यहाँ पे पीवाईक्यू के जितने फिजिक्स के न्यूमेरिकल थे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपने कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लीज़ आप मत कहना मेरे को, और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में बता दिया मैंने। ठीक है, तो देखो मैंने एक बात मेरी और ध्यान रखना ना, कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ से बड़े क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। बड़े क्वेश्चन टू बी जेन्युइन, मैं भी अगर आप मेरे से पूछोगे तो हाँ, अगर सेक्शन डी और सेक्शन डी के लिए पूछोगे ना, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ प्योरली रिलायबल रह सकते हो। सेक्शन डी के जो 2 क्वेश्चन आने वाले मोस्ट प्रॉब्ली इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना आपकी सेक्शन डी का क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएंगे। सेक्शन सी में भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आप देख लेना। जिस दिन एग्जाम हो जाएंगे ना, उस दिन भी मैं एक बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने मैच करेंगे कि कितने मैच करें। और ये क्वेश्चन मैं बहुत दिनों में बहुत सारी चीज़ें देख देख के प्रिपेयर कराऊँ। आपका शेखावाटी भी देखा है मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे हैं। ठीक है, लास्ट 5 ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए खासकर उनमें, तो वो ज़्यादा मेरे फोकस में थे। मॉडल पेपर वगैरह सारी चीज़ें देख के बहुत एक क्वेश्चन बहुत सोच समझ के ऐड करा है मैंने, ये भी बता दिया आपको। इसलिए मैंने बहुत कम क्वेश्चन दिए। मेरे कम क्वेश्चन देने का भी मीनिंग ये होता है, अगर आपको मेरी चीज़ों पर बिलीव ना हो ना, मैं इसलिए इस वीडियो को लास्ट में बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो लास्ट ईयर ना मैंने 4-5 वीडियो की सीरीज़ चलाई थी। फिजिक्स में 2 या 3 वीडियो बनाए थे, केमिस्ट्री में 2-3 वीडियो बनाए थे, 10-10, 15-15 मिनट की, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट के नाम से। प्ले लिस्ट में पड़ा होगा, आप वहाँ से देख लेना और मैच कर लेना कि वहाँ से कितने क्वेश्चन लड़े थे। ऑलमोस्ट 3 वीडियो से मैं बताऊँ 10-15 नंबर के कंटेंट आए थे वहाँ से। 3 वीडियो से 56 नंबर के पेपर में 10-12 नंबर का कंटेंट आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो मैं इसलिए ना, मैं मेरी चीज़ें आपको पता है, अगर जो सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे मेरे को, मैं कुछ भी बिना एनालिसिस के बेस पे बात नहीं करता हूँ। जब तक मैं प्योर कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं आप वीडियो में मेरे देखते हो, मैं भी कुछ भी चीज़ें उठ पटांग गाइड नहीं करता हूँ। अगर कुछ भी चीज़ें बोलता हूँ तो बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि थंबनेल मेरे कैची होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मैं औरों से तो यार कम ही करता हूँ। जो पेपर लीक कराते हैं उनसे तो कम ही करता हूँ। हाँ, लेकिन मेरी जो चीज़ें वीडियो के अंदर में जो भी कंटेंट रहता है, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलता हूँ जो भी चीज़ें। ठीक है, देखो मेरे को ना रीच से मतलब नहीं है उतना, मेरे को बस गाइड करने से मतलब है। और जो जिनको पता होगा, लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे बच्चे थे, अभी भी हैं, मैं कॉल पे भी बात कर लेता हूँ। सोचो इतना टाइम निकालने के बाद भी मैं बहुत सारी चीज़ें काम अपना छोड़ के फिर भी मैं वहाँ पे बात करता हूँ। अगर मेरे से सेल्स नहीं होता है तो मैं अपने फ्रेंड को दे रखा हूँ, उसको भी पेमेंट देता हूँ थोड़ा बहुत, तो वो हेल्प करता है उसमें। सेल्स वही करता है, व्हाट्सएप अकाउंट वो मैनेज करता है, क्योंकि वहाँ पे मैसेज आते हैं बच्चों के, तो वहाँ से जो परचेज करने होते हैं वहाँ से भेज देता है, क्योंकि वहाँ पे डाउट वगैरह भी बहुत आते हैं, तो वो वहाँ पे मना ही कर देता है, तो वो होता है। फिर यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों को मेंटोर कर रहा हूँ 2-3 साल से कंटिन्यू, तो वो भी चल रहा है अपना। तो इतना ध्यान रखो, शेखावाटी मिशन वगैरह कर ही रहे हैं हम फ्री में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ना यार बस लास्ट में पता नहीं क्यों मैं इतना बोल गया, लेकिन आई एम सॉरी। आप ना पढ़ाई पे ध्यान दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऑल द वेरी बेस्ट यार, अच्छे से पढ़ाई करो, इन टाइम है, अच्छे मार्क्स लेके आओ, है ना।
बाकी जीवन में बहुत कुछ है करने के, इसके अलावा भी, पढ़ाई के अलावा भी हो रहा है। तो देखो अपना फुल एफर्ट, तो मैं ये कहूँगा, मैंने भी जब भी पढ़ा था ना, मैंने तो अपना फुल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मेहनत नहीं करी हमने, अपना फुल दो, जो होता है हो जाएगा, जो नहीं होता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ से फुल एफर्ट दो, बहुत अच्छा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।